हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेजर। हिंदी में इसे बोलते हैं खाता बही। तो लेजर के टॉपिक को हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लेजर। लेजर क्या है? लेजर है अ बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर ओपन। एक ऐसी बुक, एक ऐसी बही जिसमें क्या किया जाता है, सारे खाते खोले जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू दैट अकाउंट्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। और उस खाते से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, एक ही जगह एकत्रित किया जाता है। सेकंड क्या क्वेश्चन है कि द अदर नेम ऑफ लेजर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेजर? लेजर का दूसरा नाम क्या है, खाता बही का दूसरा नाम क्या है? तो प्रिंसिपल बुक। जो खाता बही को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक या प्रधान बुक बोला जाता है, और उसे फाइनल बुक भी बोला जाता है, अंतिम बही। ठीक है, खातों को अंतिम रूप से एंटर करने की बही जो है फाइनल बुक या प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि मेन ऑब्जेक्ट। खाता बही का, लेजर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, खाता बही खोलने का मेन उद्देश्य क्या है? तो क्या है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर। यानी कि एक ही प्रकृति के जो भी ट्रांजेक्शन हुए, जो भी लेन देन हुए, उनका क्या पता करना, नेट रिजल्ट, शुद्ध परिणाम पता करना क्या है, लेजर का मेन ऑब्जेक्ट है। जैसे परचेज है, तो परचेज के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका क्या नेट रिजल्ट रहा, एक अवधि के अंत में कितना क्रय किया गया। या सेल्स है तो एक अवधि के अंत में कितने विक्रय किया गया। तो किसी भी ट्रांजेक्शन का नेट रिजल्ट पता करना क्या है, लेजर खोलने का मेन ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन लेजर। लेजर में कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कौन से खाते खोले जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है कि ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन लेजर। सारे अकाउंट, सारे खाते मेंटेन किए जाते हैं। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते और रियल अकाउंट वास्तविक खाते, और नॉमिनल को अवास्तविक खाते, तीनों तरह के अकाउंट्स जो है वो लेजर में मेंटेन किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म से रिलेटेड होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट जो कि व्यवसाय की संपत्तियों, असेट से रिलेटेड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रियल अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो बिजनेस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। तो ये तीनों तरह के खाते क्या है, उस अकाउंट जो है वो लेजर में मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टिंग, है ना। पोस्टिंग किसको बोलते हैं, खतौने किसको बोलते हैं? तो खतौने क्या है, एंट्रिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन प्रॉपर साइड ऑफ टू कंसर्न अकाउंट। मतलब ट्रांजेक्शन्स को, व्यवसायिक जो लेन देन है उनको, उनसे दो संबंधित, हर लेन देन किसको इफेक्ट करेगा, टू अकाउंट्स, दो खातों को इफेक्ट करेगा। उन संबंधित खातों के प्रॉपर साइड में, उचित पक्ष में एंटर करने को, दर्ज करने को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। और पोस्टिंग किसको बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें होती हैं उसमें से एंट्रीज को एंट्रीज को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रक्रिया को पोस्टिंग बोला जाता है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है, जनरल और जो सहायक बहियां हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये क्या कहलाई जाती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इन बुक्स में से ट्रांजेक्शन्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पोस्टिंग बोला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि अकाउंट किसको बोलते हैं, खाता क्या होता है? तो अकाउंट क्या है, टी शेप फॉर्मेट। अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट। अकाउंट कौन सा फॉर्मेट होता है, टी शेप बोला जाता है, जिसका लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। जिसका बाएं पक्ष को क्या बोला जाएगा, डेबिट बोला जाएगा, और दाएं पक्ष को क्या बोला जाएगा, क्रेडिट बोला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नीड क्या है, लेजर खोलने की नीड क्या है?
तो तीन चीजें पता करने के लिए लेजर खोली जाती है। कौन सी? टू नो परचेज एंड सेल्स, यानी एक अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान कितना क्रय हुआ है, कितना विक्रय हुआ है। दूसरा क्या है? टू नो द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब किससे कितना लेना है अमाउंट और किसको कितना देना है, ये जानने के लिए भी लेजर खोली जाती है। और थर्ड क्या है? टू असर्टेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब किसी भी व्यवसाय की आय और व्यय, कितनी इनकम हुई है उस अवधि के दौरान और कितने व्यय हुए हैं, ये सब जानने के लिए क्या किया जाता है? लेजर खोली जाती है। एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 को, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000, यानी कि नकद में 20,000 रुपए का माल बेचा। तो इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी, किन किन अकाउंट्स में होगी, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। मैं ऐसे रफली एंट्री कर रही हूँ, प्रोफार्मा वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो कैश में गुड्स सोल्ड किया गया है, तो कैश जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या देंगे? कैश सेल्स। अमाउंट में क्या आ जाएगा? 20,000। ये तो क्या हो जाएगी? इसकी जनरल एंट्री। अब देखेंगे कि इसकी लेजर में पोस्टिंग किस तरह से होगी, कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, और उस पोस्टिंग के बेस पे हम इस लेजर के रूल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी कि कैश हमारे पास आ रही है बिजनेस में। तो कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो। और सेल्स क्या है? सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, तो इसको क्या किया जा रहा है? क्रेडिट किया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जनरल से या सब्सिडरी बुक्स से ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर करने को ही क्या बोला जाता है? पोस्टिंग बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे पोस्टिंग किस तरह से होगी। तो कितने अकाउंट खुलेंगे? कैश और सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले क्या खोला जाएगा? कैश अकाउंट खोला जाएगा। ये लेजर का क्या है? प्रोफार्मा है। क्या है प्रोफार्मा? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर मतलब जनरल फॉलियो नंबर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर और अमाउंट। यानी कि हर अकाउंट के क्या होते हैं? दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड क्या कहलाएगा? डेबिट, और राइट साइड क्या कहलाएगा? क्रेडिट। और तो जो कॉलम डेबिट लेफ्ट साइड होते हैं वही कॉलम क्या होंगे? राइट साइड होंगे। मतलब डेबिट के जो कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो नंबर, अमाउंट, तो क्रेडिट में भी वही कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। जेएफ मतलब जनरल फॉलियो नंबर। इस ट्रांजैक्शन को जनरल में किस पेज पे एंटर किया गया है वो पेज यहाँ पे लिखा जाएगा। डेट, यही वाली डेट आएगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2017। तो कैश अकाउंट खोला जाएगा। कैश अकाउंट के डेबिट में अमाउंट एंट्री हो रही है। तो जब अकाउंट खोला जाएगा उसके भी डेबिट साइड क्या की जाएगी? पोस्टिंग की जाएगी। डेट क्या डाली जाएगी? 1 अप्रैल 2017। और कैश अकाउंट की डेबिट में पोस्टिंग होगी। और पर्टिकुलर में कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? जो दूसरा अकाउंट है, यानी कि सेल। अच्छा, पोस्टिंग का क्या रूल है? डेबिट साइड टू वर्ड यूज किया जाएगा और क्रेडिट साइड बाय वर्ड यूज किया जाएगा। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। जनरल फॉलियो नंबर हमारे पास दिया हुआ नहीं है। अमाउंट कितनी आएगी? 20,000। तो हर जर्नल एंट्री से कम कितने अकाउंट खुलेंगे? 2 अकाउंट खुलेंगे। तो ये तो कौन सा हो गया? कैश अकाउंट हो गया। क्रेडिट साइड नील है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा सेल्स अकाउंट में किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी। दूसरा अकाउंट कौन सा खोला जाएगा? सेल्स अकाउंट। सेम वही कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो सेल्स अकाउंट की किस तरफ पोस्टिंग होगी? क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी ना। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया गया है। तो वही डेट आ जाएगी अप्रैल 1, 2017। और क्रेडिट साइड कौन सा? पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा? बाय कैश अकाउंट, ठीक है ना। जो अपोजिट अकाउंट है
वो यहाँ पे लिखा जाएगा और अमाउंट वही 20,000 लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस जनरल एंट्री से कितने अकाउंट खुले, 2 अकाउंट खुले, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की गई है और सेल्स अकाउंट के किस में की गई है, क्रेडिट में पोस्टिंग की गई है, सेम अमाउंट से पोस्टिंग की गई है। ठीक है, और डेबिट साइड कौन सा वर्ड यूज होता है, टू वर्ड यूज होता है। क्रेडिट साइड कौन सा वर्ड यूज होता है, बाय वर्ड यूज होता है। और हर ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट खुलेंगे। तो जो अकाउंट जनरल में डेबिट किया गया है उसके डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी और जिस अकाउंट को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया गया है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ जनरल में कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग किस तरह से की जाती है लेजर में। ठीक है, तो ये कंपाउंड एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री वो जनरल एंट्री होती है जिसमें एक या एक से अधिक अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट होते हैं। किस तरह से वो हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे एक ट्रांजैक्शन हुआ है 10 अप्रैल 2017 को, 10 अप्रैल 2017 को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी, कितनी, ₹14,800 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। ठीक है, गोपाल एंड कंपनी जो कि हमारा क्या है, देनदार है, उससे कैश कितनी रिसीव हुई है, 14,800 रुपए की कैश रिसीव हुई है और उसको क्या दिया गया है, 200 रुपए डिस्काउंट दिया गया। यानी वो 15,000 उससे लेने थे और हमने कितने लिए, खाली 14,800 रुपए उससे लिए हैं। तो इसकी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर में किस तरह से पोस्टिंग होगी वो देखेंगे। तो जनरल में मैं एंट्री थोड़ा रफली कर रही हूँ, उसका प्रोफार्मा वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से की जाती है। तो रफ एंट्री क्या होगी, 10 जनवरी 2017 को कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश का अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट, कितने से, 14,800 से, और क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक लॉस है, तो लॉस को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, कितनी अमाउंट से, 200 से। और गोपाल एंड कंपनी के अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा टू गोपाल एंड कंपनी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, 15,000 से, ठीक है ना, उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। नरेशन क्या दिए जाएंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है ना, ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो जितने भी अकाउंट हैं सारे अकाउंट लेजर में खोलने पड़ेंगे, जैसे कैश का अकाउंट खोला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड खोला जाएगा और गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट खोला जाएगा। इधर जैसे मैंने कैश का अकाउंट खोल रखा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खोल रखा है और गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट खोल रखा है। ये डेबिट एंड क्रेडिट भी प्रोफार्मा हर चीज में पूरा देखिए आना, ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ। कई बार क्या होता है, अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन प्रोफार्मा अगर सही दिया हुआ होता तो एग्जामिनर उस प्रोफार्मा के भी क्या दे देता है, मार्क्स दे देता है। ठीक है ना, तो मैंने कैश अकाउंट बना लिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना लिया और गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट बना लिया। अब इसमें पोस्टिंग किस तरह से की जाएगी वो देखेंगे। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है ना, डेट वही डाली जाएगी 10 अप्रैल 2017 को। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट है और उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गोपाल एंड कंपनी का, तो टू गोपाल एंड कंपनी। अमाउंट कितनी, कैश कितनी रिसीव्ड हो रही है हमको, 14,800 अमाउंट रिसीव्ड हो रही है। ठीक है ना, ये तो पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में। दूसरा अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये भी जनरल में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी। अमाउंट वही 10 अप्रैल, ईयर ऊपर लिखा जाता है। इसमें भी क्या किया जाएगा, गोपाल एंड कंपनी के अकाउंट को क्या किया जाएगा,
पर्टिकुलर्स में गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट लिखा जाएगा ना, डेबिट साइड पोस्टिंग होगी और पर्टिकुलर में कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा, जो कि इसके अगेंस्ट क्रेडिट किया गया है, ठीक है ना। अमाउंट कितनी, जो डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है वो इधर लिखी जाएगी, ठीक है ना। 2 अकाउंट ये हो गए। तीसरा अकाउंट हम कौन सा खोल रहे हैं, गोपाल एंड कंपनी का। तो गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट जनरल में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इधर इसके क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे। अप्रैल, डेट क्या है 10 अप्रैल 2017, ठीक है ना। बाय कैश अकाउंट, ठीक है ना। 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट, क्रेडिट में कैश अकाउंट आएगा कितनी अमाउंट से, 14,800 से, और डिस्काउंट अकाउंट कितने से आएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग किस तरह से की जाएगी। देख लीजिए इसको। ट्रांजैक्शन को, जर्नल एंट्री को और लेजर में पोस्टिंग को समझ लीजिए, कंपाउंड एंड जर्नल एंट्री की किस तरह से पोस्टिंग की जाती है।